Past imperfect completed. Yes, sir. Okay. Heading past perfect tense. Past perfect tense. Heading past perfect tense. Past perfect tense. Past perfect tense indicates an action. Indicates an action completed in the past. Completed in the past in relation to a later action in the past. Action in the past. अब समझा जाएगा ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वैसे एक्शन को नोटिस करता है या इंडिकेट करता है जो कि कंप्लीटेड इन द पास्ट, और वह एक्शन जो होता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया हो। शिखर अभी भी आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? शिखर कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में एक्शन कोई कंप्लीट हो गया है इन रिलेशन टू अ लेटर एक्शन इन द पास्ट, मतलब कि दो एक्शन, जैसे कि एक एक्शन यहाँ पर एंड सेकंड एक्शन यहाँ पर, ये दो एक्शन और दोनों का दोनों एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इतना बात समझ में आ रहा है कि दोनों का दोनों एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंसेस केवल ये है कि दोनों एक्शन में से एक एक्शन पहले समाप्त हुआ है और एक एक्शन बाद में समाप्त हुआ, मतलब कि एक एक्शन फिनिश होने के पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया जाता है। जैसे एक बार और समझिएगा इसको कि दो काम होंगे, तो दोनों काम में एक दोनों का दोनों काम समाप्त हो चुका है, लेकिन उसमें देखना है कि एक काम समाप्त होने के पहले दूसरा जो काम है वो पहले ही समाप्त हो चुका है, उसे पास्ट परफेक्ट से बनाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे he had gone there, he had gone there, तो सब्जेक्ट मिला, हैड मिला, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला, प्लस अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट हो गया। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? केवल स्ट्रक्चर के लिए अगर निगेटिव भी बनाना होगा तो नॉट लग जाएगा। जैसे एक I had taught you, I had taught you, तो एक स्ट्रक्चर के ऊपर हो गया। केवल इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लेके चलते हैं डबल क्लॉज वाला में, जो बता रहे हैं तो उसको डबल क्लॉज में बताते हैं आपको। कितना नोट किया जाए? साउंड में प्रॉब्लम हो तो शायद में बताया जाएगा कि प्रॉब्लम होगा तो और देखा जाएगा कुछ। बोर्ड वाला क्लियर हो गया आप लोगों का? एक सेकंड, हमने कहा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वैसे एक्शन को नोटिस करता है, ऐसे एक्शन को नोटिस करता है जो जिसमें दो एक्शन होगा। इस टेंस का यूज जो होता है ना दो क्लॉज में होता है, तो दो क्लॉज में आप देखिएगा तो एक एक्शन क्या कर रहा है कि एक कंप्लीट हो गया कब? पास्ट में, और एक और एक्शन है तो लेटर एक्शन इन द पास्ट, यानी कि वह जो फर्स्ट वाला एक्शन खत्म हुआ उसके पहले जो लेटर एक्शन है वो समाप्त हो चुका है।
दो एक्शन दोनों का दोनों समाप्त हो चुका है, लेकिन एक, जैसे ये काम एक है तो ये भी खत्म हो गया, और इसके पहले एक और जो 2 नंबर था, ये 2 नंबर उसके पहले खत्म हो चुका है। जैसे कि ये 8 बजे खत्म हुआ, 8 बजे, और ये जो 2 नंबर काम था 8 बजे के पहले यानी कि 7 बजे खत्म हो चुका है। तो उस पीरियड में पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाया जाता है। एग्जांपल देते हैं इसके तुरंत बाद, उसके ऊपर फिर समझ आएगा। इसको मिटा दे तब तक, ध्यान रखिएगा। नो सर। मिटा नहीं, मिटा नहीं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फटाफट थोड़ा स्पीड में लिख लीजिए। यहाँ पे देखा जाए, हमने कहा कि दो एक्शन, एक दो एक्शन, और दोनों का दोनों एक्शन खत्म है। तो देखना है कि एक के पहले जब दूसरा खत्म हो जाएगा तो सेकंड वाले को पास्ट परफेक्ट से बनाया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था कि सब्जेक्ट, हैड और बी थे। तो अगर हम एज एग्जांपल एक उठा ले कि मेरे आने के पहले बच्चे जा चुके थे, तो देखना है कि इसमें दो काम दिख रहा है। मेरे आने के पहले बच्चे जा चुके थे, तो एक काम है कम और दूसरा काम है गो। एक काम है कम और सेकंड काम है गो। तो हमने कहा कि एक काम के पहले दूसरा काम हो जाएगा। अभी हमने लिखा था कि दो काम में, जैसे एक और दो, एक काम 8 बजे और जैसे ये काम 8 बजे, लेकिन ये सेकंड वाला काम जो है पहले ही खत्म हो गया 7 बजे। तो सेकंड वाला पहले खत्म और जो पहले हुआ था सेकंड के बाद खत्म। तो जो काम पहले खत्म हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट यानी हैड बीटीडी से बनाया जाएगा। अब समझिएगा कि यहाँ पे दो थोड़ा कैमरा ऊपर कर दीजिए सर। अच्छा ऊपर, अब देखिए हमने कहा कि दो एक्शन, यही थोड़ा सा पॉइंट समझना है, खाली पॉइंट थोड़ा सा समझना है। एक काम आना और दूसरा काम जाना। तो देखना है कि मेरे आने के पहले वे लोग जा चुके थे, तो काम कौन पहले हुआ है, मेरे आने का कब पहले हुआ है या उन लोगों के जाने का पहले हुआ है। तो देखा जाए तो पहला काम किसका हुआ है, जाने का। वो लोग चले गए तब जाके हम आए। तो दो एक्शन में तो एक एग्जांपल हो जाएगा इसका कि they had gone before I came। तो एक एग्जांपल, तो ये पहले वाला काम था और उसके पहले ये सेकेंड वाला काम। तो सेकेंड वाला फर्स्ट में आ जाता है और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है कि पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हैड, बिफोर प्लस सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे बिफोर, तब यहाँ पे सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस बिफोर। जब भी इस टेंस से क्वेश्चन पूछेगा ना तो ध्यान रहे कि सेंटेंस में ये रहना चाहिए, यानी कि बिफोर रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बिफोर सेंटेंस में आ जाए तो बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकंड, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। और बिफोर के पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी कि हैड बीच जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो आएगा पहले। यानी कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आता है, उसके बाद और एक आफ्टर का भी आता है। आफ्टर या तो बिफोर वाला से क्वेश्चन लेता है या तो आफ्टर वाला से क्वेश्चन लेता है। अब देखिए, तो जैसे आफ्टर वाला सेंटेंस होगा तो उस पीरियड में ये दोनों क्लॉज जो होगा ये पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब हुआ कि जैसे कि ये सिंपल पास्ट है और इधर शुरू में पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हो जाएगा और सिंपल पास्ट
कल ले आ जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा कि सिंपल पास्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट। फिर आफ्टर के बाद एक तो V2 हो गया, अब बचा हैड V3, तो अब इधर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी सब्जेक्ट हैड प्लस V। यही करना है आपको कि बिफोर हो तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, और बिफोर के पहले हैड V3, और आफ्टर होगा तो आफ्टर के बाद हैड V3 होगा, और आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट होगा। थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको? एक एग्जांपल देते हैं, इसको आप खुद से इसी को देखते हुए सॉल्व कीजिए। जैसे दे गो आफ्टर आई कम, माना कि ये फर्स्ट वाला है और ये कम सेकेंड वाला है। अब फटाफट चैट में दीजिएगा आंसर कि क्या होगा, एक नंबर में कौन सा टेंस अप्लाई होगा एंड सेकंड नंबर में कौन सा टेंस अप्लाई होगा। फटाफट आंसर दीजिएगा तो एवरीबॉडी। सबको आंसर दीजिए फटाफट कि यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे कौन सा टेंस अप्लाई होगा। They had gone after I came Abdullah गलत, they gone गलत, शिखर I came after they had gone, very good। चलिए अंशु सिंपल पास्ट एक ही हुआ, क्यों? इसमें डबल को सर ये ब्रैकेट किया गया है, दोनों का अलग अलग बताइए। अब्दुल्ला गलत है आपका। यहाँ पे देखिएगा, आप थोड़ा सा केवल स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत सारा आएगा इससे, आप केवल स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। देखिए तो ये आफ्टर लगा है ना, तो जब आफ्टर लगा तो आफ्टर के बाद क्या कर रहा है कि हैड V3 होगा, आफ्टर के बाद हैड V3 होगा, तो हैड V3 तो आफ्टर है यहाँ पर, तो हैड V3 में बनेगा, यानी कि आफ्टर ये हो गया और हैड V3 सब्जेक्ट आई और यहाँ पे लगेगा हैड। अब कम का V3 क्या होता है, कम से कम। एक हुआ। अब चलिए आफ्टर के बाद हैड V3 हो गया, अब है कि आफ्टर के पहले क्या लगेगा, तो आफ्टर के पहले क्या है, सिंपल पास्ट, यानी सब्जेक्ट V2, सब्जेक्ट V2, तो दे का दे होगा और गो का V2 होता है वेंट। आपको समझ में आया, गो का V2 वेंट होता है, समझ आया आप लोगों को? नोट कीजिए, ये दोनों स्ट्रक्चर नोट कीजिए। तो पहले अभी तुरंत और क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, फटाफट नोट कीजिए, अभी और क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। डन। एक और क्वेश्चन बनाइए। He complete his work before I tell him। बन जाएगा, फटाफट बना के चैट में। फर्स्ट वाला एक नंबर एंड सेकेंड वाला ये दो नंबर। फर्स्ट में कौन सा टेंस होगा, सेकेंड में कौन सा टेंस होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा सबको। केम तो है नहीं भैया, टेल है, टेल, ये टेल टी ई डबल एल, कम का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। चलो एक आदमी और सबको आंसर दे, सबको एक नंबर में कौन सा टेंस अप्लाई होगा एंड सेकंड में कौन सा टेंस अप्लाई होगा, एक आदमी का आंसर है अभी। अब्दुल्ला अंशु फटाफट आंसर दीजिए, आंसर
नहीं समझ में आ रहा हो वो भी कहिए। I told him ठीक है, first past perfect tense and second, Ansu second, completed, अगम्य, अगम्य second simple past tense। चलिए अब्दुल्ला ठीक, यहाँ पे देखिए आगामी देखिए, एक बार ध्यान दीजिए फिर। अभी आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ बिफोर, पहले यहीं पे अंडरलाइन कर दीजिए कि दिया क्या है और स्ट्रक्चर को पता लीजिए। देखिए क्या कर रहा है कि बिफोर, तो बिफोर के पहले कौन सा टेंस आ रहा है, सब्जेक्ट हैड बी3, आप बी2 लगा रहे हो भाई, ये कंप्लीटेड लगा रहे हैं, तो बिफोर के पहले हैड बी3 होगा, यानी कि ही हैड completed, he had completed his work, he had completed his work। अब देखिए अब कह रहा है कि बिफोर के बाद क्या होगा, ये रहा बिफोर, बिफोर के बाद क्या कर रहा है, सिंपल पास्ट, मतलब कि सब्जेक्ट और तब बी2 बनेगा, सब्जेक्ट फिर बी2 बनेगा, यानी कि आई टेल का बी2 क्या आता है, टोल्ड हिम। अब ये सही हुआ, समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को? एक और बनाइए, एक और, दूसरा बनेगा द डियर बॉय बिफोर इट रेन। बनाइए तो इसको, सबको आंसर दीजिए तो। जिसको दिक्कत होगा बोलता रहेगा, फास्ट आंसर, फास्ट। देर हो रहा है, एकदम आसान तो है, ठीक, गुड, अनुष्का गुड। और कोई जल्दी, एक आदमी अभी, सबको आंसर देना है, चाहे जो आपको समझ आए, सबका सही जा रहा है, और फास्ट सबका सही जा रहा है, शिखर गुड, चेक करते हैं हम, ठीक है सर। ओहो आयुष, फुट एकदम छोटी सी मिस्टेक, ये देखिए तो बिफोर है, तो बिफोर के पहले कह रहा है कि हैड और बी3 चाहिए, तो बिफोर के पहले हैड बी3 चाहिए, टू द क्रब्स, तो हैड बी3 चाहिए हैड, और ड्राई का बी3 भी तो देना पड़ेगा ना, आपका बी3 तो बना नहीं है, देयरफॉर आयुष ड्राई का बी3 क्या होगा, डी आर आई ए डी, बिफोर, फिर कहता है कि बिफोर के बाद वाला क्लॉज बी2 से बनेगा, तो बी2 में इट रेन। बात समझ में आ गया सब उनको? चलो अब सही है, अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, आगे बढ़े आप देखिए, हेडिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used
actions लिखते चलिएगा. Past perfect continuous tense is used for actions that begins from a certain time in the past, and continued in that time अब बात समझिएगा कि कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है फॉर एक्शंस, वैसे एक्शंस के लिए, वैसे कामों के लिए दैट बिगेन फ्रॉम अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम से पास्ट में वह काम क्या है, स्टार्ट है. कि पास्ट में ही एक सर्टेन टाइम से कोई एक्शन स्टार्ट हो पास्ट में एंड कंटिन्यू, और पास्ट में इन दैट टाइम का मतलब होता है उसी समय, उस समय मतलब पास्ट में वो काम क्या हो, कंटिन्यू हो. पास्ट में टाइम से शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू हो, प्रेजेंट में कंटिन्यू ना हो. पास्ट में एक समय से शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू हो, अभी कंटिन्यू ना हो, तो उस पीरियड में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है. जैसे I had been living in Assam. I had been living in Assam since my childhood. अब बात समझिएगा कि असम स्टेट है. अब देखिए कि I had been living in Assam, मैं असम में रह रहा था बचपन से. तो बचपन से मैं असम में रह रहा था, यानी कि बचपन से रहने का काम शुरू हुआ है. उधर बचपन में ही कंटिन्यू था. लेकिन अभी की बात करें तो अभी मैं असम में नहीं बल्कि अभी कहाँ हूँ, बिहार में. तो असम में जब थे तो उस समय बचपन से एक सर्टेन टाइम है, तो सर्टेन टाइम में काम तो शुरू हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू था, क्योंकि अभी नहीं होगा. पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वेरी गुड क्वेश्चन आयुष, अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. समझिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में कोई सर्टेन टाइम नहीं दिया हुआ है. पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आई वॉज लिविंग, मैं रह रहा था, तो काम प्रोग्रेस में था रहने का, लेकिन ये टाइम नहीं दिया हुआ था कि हम कब से रह रहे थे. टाइम वहां पे मेंशन नहीं है इसमें. तो टाइम मेंशन हो गया कि मैं बचपन से रह रहा था, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और टाइम मेंशन नहीं है, देयरफॉर पास्ट कंटिन्यूअस. समझ में आ रहा है? अब आयुष बोल सकते हैं, ओरली भी बोल सकते हैं. आगे बढ़े आप. ओके, आप समझिए कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम से कोई एक्शन शुरू हुआ है और पास्ट में ही कंटिन्यू था. इसका स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट had been, verb 4, since, for plus time, since for plus time. ठीक है ना? जैसे she lived in Patna since
2005. She read in Patna since 2005. Okay, तब अब देखिए यहाँ पे 2005 से सिंस फॉर लगा हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हम इसी स्ट्रक्चर पे इसको बनाना है। उसी का सी हो जाएगा। उसके बाद हेड, फिर बिन, भरपूर, तो रिड में आईएनजी, रिड इन पटना सिंस 2005 हो गया। I've been reading in Patna since 2005. क्लियर है सब लोग का? एक और नोट कर लीजिए, यहाँ पे केवल सब्जेक्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी हो जाएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ सकते हैं? डन, थैंक यू। अब देखिए क्वेश्चन बनिए, when I met her, she worked there for 6 months. बन सकता है आप लोगों से? बनाइए तो इसको, देखिए एक टाइम दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, मेन वर्क को फटाफट चलो बनाइए तो। When I met her, she worked there for 6 months. एवरीबॉडी केवल आंसर दे दीजिए। यहाँ पे कौन सा पूरा सेंटेंस लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे केवल आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा, कौन सा टेंस अप्लाई होगा, केवल आंसर दीजिए। फटाफट सबको ही। गुड गुड, सबका जम में, वेरी गुड। वर्ड एकदम बढ़िया, 3 आदमी का भी, सबको ही सबको ही। अब्दुल्ला आंसर नहीं है आपका, देर हो रहा है। जिसको प्रॉब्लम होगा बोलता रहेगा। आगे बढ़े आप। पास परफेक्ट, हाँ ठीक, सबका ठीक। ओके, अब रेडी दीजिए फ्यूचर टेंस। इसमें स्पेशल नहीं है, वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, गुड शिखर। अब दीजिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में नंबर 1 सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस indicates an action, indicates an action that is to take place in the future। अब बात समझिएगा इसमें कि कह कि सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन, ऐसे एक्शन को सिंपल फ्यूचर इंडिकेट करता है दैट इज टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर, जो एक्शन फ्यूचर में किया जाएगा। दैट इज टू टेक प्लेस मतलब कि जो एक्शन फ्यूचर में होगा। जैसे I shall teach you, I shall teach you books
बुक्स नेक्स्ट डे। तो हमने कहा कि नेक्स्ट डे यानी कि इसके बाद जब भी क्लास करेगा उस समय हम आप लोगों को बुक पढ़ाएंगे ना। तो आप देखना है कि आपको बुक पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास करेगा। तो नेक्स्ट टाइम का मतलब हुआ कि आने वाले समय में आप ये काम जो है किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट सेल्फ विल गिवन ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट शैल विल गिवन ऑब्जेक्ट लाइक he will meet me tomorrow। he will meet me tomorrow यानी कि टुमारो का मतलब क्या होगा आने वाला कल, यानी कि कल वह मुझसे मिलेगा। यानी कि यह मिलने का जो काम है वो फ्यूचर में होगा यानी कि कल होगा। अगर निगेटिव की बात करें shall will not plus given object। he will याद रहे कि कभी भी नॉट बिना एक्सक्लूसिव वर्ब का नहीं होना चाहिए। तो he will not do this, वह इसे नहीं करेगा। नहीं करेगा विल का क्या यानी कि फ्यूचर टेंस हो गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? फॉर व्हिच पर्सन पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम क्लियर करते हैं आपका, फिर क्लियर करते हैं आइए इसको पहले नोट कीजिए जल्दी। डन गुड। देखिए शैल और विल का कहां यूज होगा। अब देखिए जनरली आई विल के साथ शैल का यूज किया जाता है। जनरली आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है और जो बाकी रेस्ट में बच गया ही सी इट या कोई भी नाम तो इसके साथ विल का यूज किया जाता है। अब बोलिए कोई दिक्कत है तो आयुष कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। जनरली केवल आई और वी के साथ शैल और बाकी जो बच जाता है सबके साथ विल का यूज किया जाता है। देख कभी इसी में होगा। क्लियर है? ठीक आप समझिएगा ये तो जनरल रूल हुआ, ये जनरल रूल हुआ। अब देखना है कि स्पेशल में स्पेशल स्पेशल रूल नंबर 1 सेंटेंस में टुडे टुमारो टुडे टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम टुडे टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम presently shortly directly। ये वर्ड दिखाई दे रहा है सब लोगों को? टुडे टुमारो नेक्स्ट टाइम प्रेजेंटली शॉर्टली। किसी भी सेंटेंस में ये रहेगा कोई भी एक वर्ड किसी भी सेंटेंस में रहेगा तो वो सेंटेंस जो होगा सिंपल फ्यूचर से बनेगा। सिंपल फ्यूचर से बनेगा। सिंपल फ्यूचर यानी सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब का कौन सा गिवन। ये स्पेशल नंबर 1 है कि ये वर्ड कोई भी एक किसी सेंटेंस में रहेगा तो केवल शैल विल और गिवन से ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये कुछ से बनेगा इसी से। अरे
जैसे he opened a shop shortly. बन सकता है क्या आप लोगों से? फटाफट आंसर दीजिए तो इसका जो आपको आए, राइट रॉन्ग कुछ भी विल ओपन। देखिए जल्दी फटाफट, सब कोई ठीक है? ठीक है एकदम। वी नहीं है, ही ये ही है, वी नहीं है, ही। और जल्दी फटाफट आंसर दीजिए, 2-3 आदमी का आंसर है बस। और लोग कहाँ हैं, सो गए क्या जी? आगे बढ़े आप, या देखिए गुड। वर्ड क्या लगा है? शॉर्टली। यहाँ पे शॉर्टली है, तो जब सेंटेंस में शॉर्टली वर्ड लग जाए तो जब भी बनेगा तो सिंपल फ्यूचर से बनेगा, तो हो जाएगा कि ही विल ओपन, बाकी से क्लियर है? एक और बोलिए ऊपर बोलिए, दे कम there next day, इसको बनाइए, they come here next day। गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड। ठीक है एकदम, बात समझ में आ गया सब लोगों को? गुड, चलो ठीक है सबका, आगे बढ़ सकते हैं हम। स्पेशल नंबर 2 में तथा कि टू express the fixed plan of the future। देखिए हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में क्या है रूल कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फ्यूचर में जो भी काम होगा उसे हम सिंपल फ्यूचर से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे समथिंग डिफरेंट है। डिफरेंट इज दिस, टू एक्सप्रेस द फिक्स्ड प्लान ऑफ द फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट is used। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप समझिएगा, एक्सप्रेस द फिक्स्ड प्लान को आप ऑफिशियल कर सकते हैं, फिक्स्ड प्लान को ऑफिशियल कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर का कोई फिक्स प्लान बन गया, यानी कि एकदम श्योर है कि ये जो काम है होगा ही होगा, वहां पे ना होने के लिए 1% भी चांस ना हो, 1% भी चांस ना हो, तो वैसे एक्शन के लिए सिंपल फ्यूचर नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है कि वैसा एक्शन की आने वाले समय के लिए वो फिक्स है कि वह होगा। ओके, अब बात समझिएगा आगे। हमने कहा कि फ्यूचर में अगर कोई एक्शन फिक्स हो गया कि ये हो जाएगा, फ्यूचर में ये डेट है, ये टाइम है, तो
फिक्स कर दिया कि ये एक्शन उस टाइम पे होगा, मतलब कि होगा, इसमें ना होने का 1% भी चांस ना हो तो उसे फ्यूचर से नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट से बनाया जाता है। एक एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं, जैसे कि हम लोग रिचार्ज करवाते हैं 1 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने के रिचार्ज करवाई जाती है। तो 10 तारीख को हुआ तो इसका डेट बाय द वे पड़ गया कि चलो 8 तारीख तक भी चलेगा, 8 को वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। क्या हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं बाइक का, कार का, किसी का इंश्योरेंस हुआ चाहे कुछ भी ऐसा, तो उस पर देखिएगा डेट दिया हुआ रहता है, जैसे कि 8 10 2019 टू 7/10/2020 ये दिया हुआ रहता है। जैसे किसी भी कार या बाइक का इंश्योरेंस करवाई जाती है तो वहां पे डेट दे दिया गया कि 8 तारीख 10वें महीने 2019 में एक्टिव हुआ था, ये इंश्योरेंस हुआ इस कार का, और इसका एक्सपायरी कब है 7 तारीख को 10वें महीने 2020 में। तो देखिए ये 7 तारीख को चाहे तूफान आए या भूकंप आए या कुछ भी हो, ये 7 तारीख को जो इंश्योरेंस हुआ है वो एक्सपायर हो ही जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो बता रहे थे कि ये 7 तारीख को कोई रोक नहीं सकता है, प्रधानमंत्री भी कहेंगे तो ये रुकेगा नहीं, एक्सपायर मतलब एक्सपायर, ये खत्म है। तो ऐसा कोई काम हो कि एक निश्चित समय पे खत्म मतलब खत्म, तो उस पीरियड में फ्यूचर नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। जैसे हम कहें कि माय वीजा एक्सपायर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जो मेरा वीजा बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा, या जो मेरा रिचार्ज हुआ है वो नेक्स्ट मंथ में खत्म हो जाएगा, एक दिन भी डिले नहीं होगा, ये नेक्स्ट मंथ में खत्म होगा मतलब कि वीजा खत्म हो जाएगा। तो वो सिंपल प्रेजेंट से बनेगा, फ्यूचर से नहीं बनेगा। यानी कि माय वीजा डैश माय वीजा डैश नेक्स्ट मंथ, ये सब ऑफिशियल वर्क है, खत्म मतलब खत्म, will expire B में expired, C में expires और D में none, यानी कि कोई नहीं। आप समझिएगा, तो ये तो अगले महीने एकदम फिक्स है ना, ये खत्म हो जाएगा मतलब कि खत्म हो जाएगा, एक्सपायर्स। वेरी गुड, बात समझ में आ जा रहा है। आंसर क्या होगा? ए होगा, सी, और कोई सी? आंसर ए नहीं होगा ब्रदर, आंसर सी होगा। ये फिक्स है, एक्सपायर करेगा मतलब कि करेगा, अगले महीने करेगा मतलब खत्म होगा मतलब कि होगा। मैंने रिचार्ज जो करवाया था उस तारीख को फिक्स है, एक्सपायर होना है मतलब कि होना है, फिर रिचार्ज करवाना पड़ेगा। देयरफॉर भी तो होगा नहीं ना, क्योंकि वीजा क्या है मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो इसमें एस लग गया, इसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं, एस नहीं है इसलिए इसको प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो सिंगुलर को सिंगुलर, देयरफॉर आंसर केवल आपका सी होगा। आ रहा समझ में? क्लियर है सब लोगों का? हेडिंग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सॉरी पास्ट नहीं, सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस। पास्ट नहीं, फ्यूचर कंटीन्यूअस।
टेंस, इसे इम्परफेक्ट भी कर सकते हैं, इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना? ओके, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस indicates an action that will be continued, continue नहीं, continuing, that will be continuing in the future, मतलब कि वैसा एक्शन जो फ्यूचर में लगातार चलता रहेगा, वो काम जो है चलता रहेगा, यानी कि आगे जो समय आएगा उस समय भी वह काम चलता रहेगा। जैसे I shall be teaching you, I shall be teaching you, यानी कि मैं, मेरा काम आपको पढ़ाने का आगे भी चलता रहेगा, ये काम हम करते रहेंगे आगे भी। इंस्ट्रक्शन होता है कि सब्जेक्ट shall will be verb form, I mean ing plus object plus object, जैसे he will be working here, he will be working here, यानी कि उनका काम जो है आगे भी वे करते रहेंगे, और कहाँ पे, यहाँ, यानी कि यहाँ वे काम करते रहेंगे, यानी कि काम जो है उनका आगे भी चलता रहेगा। जैसे देखो, you will be reading, you will be reading here, आप यहाँ पढ़ते रहेंगे, यानी कि आने वाले समय में आपका ये जो काम है चलता रहेगा। सिंपल, समझ में आ रही है आप उनको? इसमें निगेटिव और इंटरोगेटिव में थोड़ा सा कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसका हो जाएगा कि सब्जेक्ट shall will, अब देखिए कभी भी निगेटिव या इंटरोगेटिव मेन एक्सिलरी वर्ब का बनाया जाता है। तो जैसे बताते हैं, तो कभी भी निगेटिव जो होगा मेन एक्सिलरी के बाद किया जाता है, तो मेन एक्सिलरी कौन है, shall और will, तो इसके तुरंत बाद not और तब जाके be और फिर वर्ब का चौथा यानी कि उसमें क्या लगेगा, समझ में आ रहा है? हमने कहा कि जो काम आगे भी आगे चलता रहेगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे, आप लोग को पढ़ाई जो है छूटेगा नहीं, आगे भी आपका पढ़ाई चलता रहेगा। तो वही है कि he will be working here, वो यहाँ काम करता रहेगा, काम करने का प्रोसेस उसका चलता रहेगा, आप लोगों का यहाँ पढ़ने का प्रोसेस भी चलता रहेगा। तो निगेटिव बनाना है तो शायद will के तुरंत बाद नॉट, तब भी या तब भी फोर लगेगा। जैसे they will be earning money, they will be earning money, वे लोग पैसा कमाते रहेंगे, आगे भी कमाने का जो काम है चलता रहेगा। अब इसी को निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा कि they will not be earning money, वे लोग आगे पैसा कमाते नहीं रहेंगे, यानी कि नॉट का यूज जब होगा तो शायद के तुरंत बाद किया जाता है। बात समझ आ गया? इसको नोट किया जाए, फटाफट नोट किया जाए।
हाँ ठीक है एकदम करेक्ट। हेडिंग स्पेशल रूल, स्पेशल रूल स्पेशल कहता है फ्यूचर कंटीन्यूअस का। अभी अभी आपको मैंने देखा कि हमने लिखा था कि टुडे या टुडे टुमारो टुडे टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम टुडे टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम, ये तीन वर्ड तो सिंपल फ्यूचर से बनाया जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में ये रहे तो उसे सिंपल फ्यूचर से बनाया जाता है। लेकिन अब कहता है कि अगर ये तीन वर्ड में से कोई भी हो और उसके पहले यदि एट दिस टाइम लग जाए, उसके पहले एट दिस टाइम लग जाए, केवल ये एट दिस टाइम ये वर्ड केवल मान लो कि नहीं है तो नहीं है तो सिंपल फ्यूचर से बनेगा। लेकिन जैसे इसके पहले ये वर्ड आ गया तो वह फ्यूचर से नहीं बल्कि फ्यूचर कंटीन्यूअस से बनेगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस यानी कि सब्जेक्ट shall will be and verb का fourth form ing बात आ रहा है समझ में कि ये वर्ड केवल रहेगा तो सिंपल फ्यूचर, अगर उसके पहले एट दिस टाइम केवल लग जाए, केवल इसी वर्ड के लिए हो रहा है, एट दिस टाइम लग जाएगा तो वह फ्यूचर कंटीन्यूअस से बना जाएगा। और मतलब कि shall will be अतः वर्ब को एक क्वेश्चन बनेगा ना, to be read here at this time tomorrow, at this time tomorrow, ये स्ट्रक्चर लग गया at this time। आंसर दीजिए तो एवरीबॉडी क्या होगा आंसर आगे बड़ा बोलेंगे अगेन में गुड सही है। एक हाँ हाँ आयुष एक बार चेक कर लीजिए अपना सही है या गलत है। आगे चलिए सही है ठीक है सही है। नेक्स्ट 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 आयुष आंसर फिर से देखिए तो कहीं मिस्टेक हो रहा है ध्यान से जल्दी। 3 आदमी हुआ 4 आदमी हाँ ठीक पर सही है आयुष अब सही हुआ गुड सही है अब ठीक है सबका। अब देखिए कि यहाँ पे टुमारो तो है लेकिन उसके पहले एट दिस टाइम लग गया therefore shall will be भरपूर होगा यानी कि भी आप shall का यूज करो चाहे will का यूज करो दोनों ठीक। अतः यहाँ पे भी ऑलरेडी में क्या हो जाएगा आईएनजी। आया समझ में एक और इसको नोट कर लीजिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा सबका एक कॉपी बना लीजिएगा जैसे ऑफलाइन होगा सबका कॉपी चेक कर लीजिएगा इसमें क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है कौन क्या नोट नहीं किया। अब किस बात तो पहली बार में संग का मिला दूसरी बार में तो मिला ही नहीं जाना लेकर मम्मी दे मार देंगे आवाज ना पैसा है अब्दुल्ला म्यूट करो। अब्दुल्ला यहाँ पे लास्ट she dance here at this time next day A will stay
B who will have a speed will be a state. D will be a stain. अब ये आंसर क्या होगा? A, B, C और D? आंसर दे दे फटाफट। D. A, B की C की D? D. चैट में जल्दी जल्दी। A, B, C और D? C, D। आगे हो गया? अब्दुल्ला एक बार बताओ कि शैल विल जब बी लग जाएगा तो वर्ब 4 होगा कि B1 होगा? B4 होगा। तो C में तो है नहीं B4, ये तो कट, देयरफॉर आंसर क्या होगा? D होगा। बात समझ में आ रहा है सब लोग को? अच्छा आज अब बताइएगा कि आज जो भी पढ़ाई हुआ किसी को कोई दिक्कत है? कोई भी बोल सकता है ऐसे? कोई दिक्कत है किसी को? जो भी आज पढ़ाई हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, नो डाउट नो डाउट। किसी को दिक्कत होगा तो बोल सकता है, रिपीट मार कर उसका क्लियर किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट टू फ्यूचर कंटिन्यूअस, सबका सही है? कोई गिला शिकायत? क्लियर? ये वाला केवल ये वाला ना। अब देखिए ये नेक्स्ट डे लगा हुआ है, नेक्स्ट टाइम, उसके पहले क्या लगा? एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम जब भी लग जाएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस से बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो कंटिन्यूअस से बनेगा, देयरफॉर आंसर विल बी डी, विल बी स्टेन। ओके डन। नेक्स्ट डे मोमेंट बुक चलेगा, फर्स्ट चैप्टर मोमेंट का आपका चलेगा नेक्स्ट टाइम। ओके खत्म करके और तब बुक चलेगा। ये खत्म हो जाएगा, 2 पॉइंट और बजाय और उसके बाद में होगा। एकदम क्लियर है? वेल थैंक यू वेरी मच, नाइस डे टू ऑल, थैंक यू। ओके थैंक यू, आज के लिए बस इतना। होगा कहां से कैंसिल